जगाने के लिए कुछ था ही नहीं तो घंटा ही बजा दिया। मेरी माँ ने तुम्हारे लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है और तुम्हारे बाबूजी के लिए मैंने। लेकिन क्यों? मुझे बोलने में शर्म आ रही है। मेरी तुम्हारी शादी के लिए। मैं शादी नहीं करूंगी। मुझसे या किसी से नहीं करोगी? मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मुझे बाबूजी की देखभाल करनी है। वाह, क्या वजह है? कमाते तुम हो, पीते वो हैं। सिर्फ कन्यादान के लिए रुका हूँ, वरना कब का हवालात की हवा खिलाता उन्हें। तुम उन्हें शराब मुक्ति केंद्र क्यों नहीं ले जाती? मैंने उन्हें कितनी बार बोला, पर वो मेरी बात ही नहीं सुनते। वो मर जाएंगे तब शादी करोगी? उनके जीते जी मैं शादी नहीं करूंगी। देखो, सोच समझ कर। छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ना तो पड़ेगा। तुमने कौन सा जुर्म किया है जो तुम्हें पकड़ लूं? खैर, मैं इंतजार करूंगा। चलता हूँ। ये वाला तुमने बनाया है? एकदम कलाकार फैमिली है। तुम दिन भर काम करती हो और बाप रात भर पीता है। महान आत्मा हो तुम। इसीलिए हमारे देश की तरक्की नहीं हो रही है। खाम खा इतने तामझाम किए, नई धोती खरीदी, बैंड बाजा बुक किया, भरी दोपहर में इतना पसीना बहाया, टाइम वेस्ट, कपड़े वेस्ट, पगार वेस्ट। सर का लगन फिक्स हो गया। बैंड बाजा रुको रे, बंद कर। इनके पैसे दे और दफा कर। मैंने पर सर, आप दूल्हा बनने वाले हो। ए वगाड़ो रे वगाड़ो। बहरे हो क्या? बंद करो। ये तो पागल हो गया। तुम सब जाओ ड्यूटी पे। तुम्हें आता कुछ भी बोलो ना का। सर का मत सुनो, बजाते रहो रे। उसने मेरे प्यार की पुंगी बजा दी और तुम लोग मेरा बैंड बजा रहे हो। माँ, माँ, तू यहाँ है। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। तूने भगवान के साथ मिलकर मेरी शादी का अच्छा प्लान बनाया था, पर वो शादी करना नहीं चाहती। फैमिली अटैचमेंट तेरे पे गई है। तू इन दो को नहीं छोड़ सकती और वो बेवड़े को। वो दिया क्या मशाल लेकर ढूंढे तो भी मुझ जैसा लड़का नहीं मिलेगा उसे। बहुत जल्द उसे अपनी गलती का एहसास होगा और तब वो मेरे पास आएगी। तब मैं भी उसे साफ मना कर दूंगा। मुझे भी अपनी माँ का ख्याल रखना है। उसे तीर्थ यात्रा ले जाना है। कह दूंगा उसे, माँ मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, कुछ बोल। माँ, 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 क्या हुआ तुझे? तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मैं तुझे कभी खुशी नहीं दे पाया माँ। तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा? भाई ये खा लीजिए। आप 3 दिन से भूखे हैं, खा लीजिए। भाई, भाई क्या हुआ भाई? भाई, भाई मुझे मत मारो भाई। इसके लिए खाना लाओ। मुंह खोल। नहीं भाई, खा। मैं नहीं खा पाऊंगा। अपने ही लोगों के सामने चप्पल से मार खाने के बाद खाना खाने के लिए तू मुंह भी नहीं खोल रहा है, पर हमरा ऊपर तो पब्लिक के सामने चप्पल पड़े। हमका खाना खाने की भूख नहीं, बदले की भूख है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा भतीजे। हम तड़पाएंगे, वो तड़पेगा। रहम की भीख मांगेगा, हम नहीं देंगे। सांप के बिल में हाथ डाला है तो बचेगा कैसे? गेंडा स्वामी, आते वक्त मेरे लिए उसका कटा हुआ सिर लेकर आ। अगर नहीं ला सका तो तू गया। ए, चल रख ये सब। ये मेला इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया? अगर कुछ दिन और चलता तो मैं इस थानेदार को फंसा के दिल में बसा लेती। कैसी औरत है सर, अपने माँ के गम में डूबे और ये उनके प्यार में। सर चाय सर। माँ अचानक चली गई बिना कुछ कहे। मैं उससे बात कर रहा था लेकिन वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी।
सुना है पुलिस डरती है तेरे घर में पैर रखने से। देख आज मैंने तेरे सीने पर पैर रखा है, देख ले गौर से। साले शेर को जख्मी नहीं करते, खल्लास करते हैं, वरना वो ज्यादा खूंखार हो जाता है। तुझे और तेरे सारे कुत्तों को मैं यहीं ठोक सकता हूँ। तुझे जुर्म करना आता है और मुझे जुर्म का सफाया करना। तुझे पॉलिटिक्स में घुसना है तो सुन मेरी बात और लिख ले, लिख ले। अगर तुझे टिकट मिला तो मैं तेरी टिकट काट दूंगा। वोट तो क्या, मेरे रहते तू इस एरिया में भीख भी नहीं मांग पाएगा। हीरोगिरी करेगा तो यही अंजाम होगा। मैं बात कर रहा हूँ ना यहाँ। मरना है तो मर, लेकिन मेरी बात तो खत्म होने दे। अगर जिंदा रहना है तो गलत धंधे बंद कर, वरना मरने के बाद कंधा भी नहीं मिलेगा। रुक, बच्चा है तू मेरे सामने। इस शहर का बाप हूँ मैं, ये जान जाएगा तू। होगा, लेकिन मैं तुझ जैसे बाप के पाप मिटाना जानता हूँ। तूने एक और गलती की तो मैं वहीं के वहीं तुझे दफना दूंगा। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अगर तूने दोबारा कभी मेरे काम में टांग अड़ाई तो मैं खुद तेरी जान लूंगा। सुन, तूने सोचा तू खेलने से पहले ही जीत जाएगा, लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ है। थोड़ा आवाज बढ़ा। बहुत हो गया, अब उसे मरना होगा। भतीजे, पेड़ काट काट कर तेरा गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन यमराज सिंह को अगर ठंडा करना है तो अपने दिमाग को गर्म कर। वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसकी कोई कमजोरी जरूर होगी। यकीनन हमें उसी कमजोरी का पता लगाना होगा ताकि हम शिकार को झपट लें। चल। बेटा लोकपाल, फिर से कुछ लिखना है क्या सर? गाड़ी की स्पीड बढ़ा। आजकल ट्रक वाले बड़े झोल करते हैं। उतर उतर उतर, चल लाइसेंस दिखा, आरसी बुक दिखा। वो तो घर पे भूल गया। चंदन की लकड़ी लेकर कहाँ जा रहा है तू? चंदन की लकड़ी? अरे सर, ट्रक में लड़कियां हैं, लकड़ियां नहीं। चेक कर लीजिए। अरे लोकपाल, यस सर। इस ड्राइवर की शक्ल आतंकवादी जैसी नहीं लगती? बाप रे, आतंकवादी? अरे सर, ऐसे केस में मैं किसी को फेस नहीं दिखा पाऊंगा। सर जाइए सर, चेक कर लीजिए। समझदार है, समझदार है। पता है कल रात को मेरे सपने में ना वो देखना, वो थानेदार। तू हमेशा उसे देख के इतनी बेकाबू क्यों हो जाती है? हम लड़कियां हैं, हमें काबू में रहना चाहिए। सेब चाकू पे गिरे या चाकू सेब पे, कटना सेब को ही पड़ता है। आज तो सेब को कटने का बहुत मन है। अरे रुक, कहाँ जा रही है? मेरा हाथ थाम लो, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। शुक्रिया शुक्रिया। ये क्या सर, आप तो चेकिंग के नाम पर सेटिंग करने लगे। स्मगलर का क्या भरोसा, रास्ते में माल लोड किया तो। चल ट्रक निकाल, मुझे ड्यूटी करने दे। सर आप चंदन की लड़की के साथ आओ, हम जीप में आते हैं। क्या? कुछ नहीं सर, बस आप लड़की का ख्याल रखना, हमारी तो कड़की ही चल रही है। खूबियों के बीच किशन कन्हैया।
चाचा, ये आपकी बेटी है? हाँ बेटा, पढ़ाई की है? पढ़ाई कम की है लेकिन सिलाई ज्यादा की है। सोचता हूँ इसकी शादी करा दूं। क्या शादी? मगर अभी तो आप जिंदा है। ये लड़की पिता के जिंदा रहते शादी करेगी? अभी तो शादी नहीं कर सकती। इनका ख्याल रखो। जब ये पौवा मारकर गटर में गिरे तो उन्हें घर लेकर आओ। सारी जिम्मेदारियां पूरी करके जब बूढ़े हो जाओ तब शादी करना। मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है, देख रही हो? इसे तो अपने पिता की फिक्र नहीं है। क्या बोल रहे हो बेटा? क्या मुझसे मजाक कर रहे हो? आजकल के ये मॉडर्न बच्चे ये ट्रेंड को कहाँ मानते हैं? मैं ट्रेंड फॉलो नहीं करता, मैं ट्रेंड सेट करता हूँ। हाँ लोकपाल, कितने मिस कॉल मारता है? फोन रख। मंत्री जी हैं क्या? आप कौन? सर आपका इंतजार कर रहे हैं। जैन सर। अरे यमराज सिंह, आओ आओ बैठो। तो बताओ क्या लोगे, कॉफी या टी? घूस। हाँ? मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो तुम। थोड़ा बहुत, पर ड्यूटी सीरियसली करता हूँ। यमराज सिंह, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर उस दिन तुम वहां नहीं होते तो चाबुक सिंह के गुंडों से मैं बुरी तरह पिट गया होता। वो है तो आपकी पार्टी के आदमी, फिर भी राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। आज यहाँ तो कल वहां कोई किसी का नहीं, इसलिए सबको साथ लेके चलना ही पड़ता है। अच्छा, उस चाबुक सिंह का क्या करना है? आप ऑर्डर दीजिए, उसी के घर में घुसकर कनपट्टी पे बंदूक रखकर ट्रिगर दबा दूंगा। कैसे करोगे? विदाउट परमिशन, विदाउट पावर? सर, पावर पोजीशन में नहीं, हमारे अंदर होती है। और जिसके पास पावर होती है उसे परमिशन की जरूरत नहीं होती। चाबुक जैसे गुंडे गुंडागर्दी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ताकतवर हैं। अच्छे लोग खामोश रहते हैं। सुपर्ब, क्या बात है। पता नहीं तुम्हारी कितनी तारीफ करूं, तुमने तो मेरी भी पावर बढ़ा दी। अब तो मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम जरूर उठाऊंगा। चलो हम दोनों मिलकर लोगों के लिए कुछ करेंगे। वाह भाई, टच स्क्रीन वाला है। हाँ, मगर रेड और ग्रीन बटन के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट। अरे मैंने कॉल करने की बहुत कोशिश की पर टाइम नहीं मिला। तुमसे झूठ थोड़ी बोलूंगा। बहाने मत बनाओ। अगली बार इस जरूर बार मैं आऊंगा। बिल्कुल नहीं मानने पक्का, वाली। प्लीज मान जाओ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। भूला मत। बाय। कौन था वो? श्री। श्री मतलब? श्रीधर, मैं उसे प्यार से श्री बुलाती हूँ। ओ, मतलब बात अब यहाँ तक पहुँच गई है। ठीक है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, चाहे फिर वो खुशी कोई और ही दे। ये एफएम, ये क्या लगा रखा है? आपने मेरा नाम कैसे जाना? आप ज्योतिषी हैं क्या? अरे मैं तो तेरे पूरे खानदान की कुंडली बता सकता हूँ। ईयरफोन पहन के सुनना, मेरे दिल की तार टूट चुकी है और तू म्यूजिक सुना रहा है। देख लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, अगर श्री तुझे पसंद है तो तुम दोनों अच्छा सा मुहूर्त क्या देखकर। बोल रहे हो? वो मेरा भाई है, मतलब मेरी मौसी का लड़का। मंत्री जी के ऑफिस में काम करता है। सच्ची? भाई है। सुनो एफएम, इसका भाई है वो। इतनी दूर ट्रक में बैठ के भाई से मिलने आई? अपने चाहे कितने भी दूर चले जाएं, वो हमेशा दिल के करीब रहते हैं, फिर दूरी चाहे 7 समंदर पार की क्यों ना हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। लोकपाल होता तो लिख लेता। कितना अच्छा डायलॉग मारा। एफएम, आवाज और कम कर दूं क्या सर? वॉल्यूम बढ़ाओ। हाँ।